हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज पे है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बट सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन बहुत ज़रूरी था सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग पाए कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, किस ईयर में पूछे गए हैं और किस पैटर्न पे पूछे गए हैं, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि ये जो 24 सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू CUET एमकॉम एंट्रेंस, उनमें से कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है और लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी तक ये सीरीज़ आपने नहीं कवर की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ना एक प्लेलिस्ट बनाई है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs के नाम से। वहाँ सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ऑलमोस्ट 17-18 सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसको हम लोग मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस ऑलरेडी लॉन्च कर दी है और करंट ईयर में आपको क्लासेस हमारे ऐप पे मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी अगर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज़ या स्टडी मटेरियल, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। अगेन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो हमारी सीरीज़ है ये ज़रूर एक बार अच्छे से कवर कर लेना, सो दैट तुम लोग को एक ओवरऑल हर चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि सारे सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करें उनको तो पता है कि हमने ओवरऑल ये चीज़ मेंशन कर दी है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन की है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सिंपली आपके लिए सब्जेक्ट वाइज MCQs की सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस में। और ये ना 2021 के क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल 2021 में 5 MCQs कवर किए थे। पहला क्वेश्चन था डैश इमर्जेस व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, अकाउंटिंग। नो डाउट अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? सेल्स की, है ना? तो करेक्ट आंसर होगा बी, सेल्स। नेक्स्ट, which of the following is incorrect about marketing? It creates goodwill and positive brand image. अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तो नो डाउट इससे हमारी गुडविल भी इम्प्रूव होगी और ब्रांड इमेज भी बनेगी। इट इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, आप कम्युनिकेशन करते हो, आप बताते हो कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट और सर्विस है जो कि हम बेच रहे हैं। इट डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ओनली द ह्यूमन नीड्स। इट एम्स एट द कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कस्टमर नीड्स। यस, इसका ये भी तो मेन मोटिव होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और नीड्स को पूरा करना चाहते हो। बट क्या ह्यूमन नीड से ये रिलेटेड है मार्केटिंग? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द मैच्योर स्टेज। देखो, सबसे पहले तो टारगेट प्राइस आता है, फिर पेनिट्रेशन प्राइस आता है, फिर वैल्यू बेस्ड प्राइस आता है, फिर लिमिट प्राइस आता है और फिर नीश प्राइस आता है। ठीक, ये ना आप लोग लर्न कर लेना। और दूसरा, यहाँ पे ना हर एक प्राइस के बारे में एक बार मीनिंग भी तुम लोग पढ़ लेना। वैसे तो ये टॉपिक तुम लोग का पढ़ा हुआ होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर पढ़ा है तो पता होगा सारे प्राइस के बारे में। नहीं पढ़ा होगा अभी तक तो प्लीज़ ये सारे प्राइजेस की मीनिंग समझ लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड MCQs आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, while a poor physical distribution system would affect all elements of a company's marketing mix, the problems associated with a poor system can usually be solved by investing more money in the system, are usually caused by increased distribution cost, can have a negative impact on customer service and satisfaction, आर यूजली एट्रीब्यूटेड टू प्रॉब्लम विद ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो, अगर पुअर सिस्टम से रिलेटेड, मतलब अगर आपका मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड पुअर सिस्टम है, तो नो डाउट वो कस्टमर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, है ना। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या है? 4 पीस। ठीक, अगर इन 4 पीस से रिलेटेड जो आपके अरेंजमेंट्स हैं, सिस्टम है, वो सही नहीं है तो कस्टमर पे कभी भी सही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन।
नेक्स्ट, an activity and or material that offers added value or incentive to resellers, sale person or consumer. ये किसकी डेफिनेशन है? सेल्स प्रमोशन की। अब 2022 का देखो क्वेश्चंस जो आया है, तो 2022 में भी ओवरऑल 5 MCQs से रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस? कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, इवैल्यूएशन। नो डाउट ये सारे के सारे ही फंक्शंस हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, राइजिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कह रहा है कि आपकी प्रमोशन कॉस्ट बढ़ रही है और साथ ही साथ आपकी प्रॉफिट मार्जिन घट रही है, तो ग्लोबलाइजेशन से तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डीरेगुलेशन, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी भी चेंज करे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, ठीक है। बट हाइटेंड कंपटीशन, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है तो नो डाउट आपको प्रमोशन कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जो जितना ज़्यादा प्रमोट करेगा अपने गुड्स को, उसका गुड्स उतना बिकेगा, तो आपकी प्रमोशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगी, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स टू एक्सचेंज प्रोसेस। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट है फिलिप कोटलर का। आप देखो हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है, इसको आपको मैच करना है। पहला है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड वारंटी होती है। प्राइस, इससे रिलेटेड क्रेडिट फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी होगी। प्रमोशन, इसमें पर्सनल सेलिंग भी हो सकता है। और प्लेस, फैक्ट्री लोकेशन हो सकता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन सब करेक्ट सीक्वेंस में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, promotion mix is a particular combination of promotional tools used by a company to dash with its audience, help, communicate, purchasing decision plan. No doubt promotion mix किस लिए होता है? So that आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओ। जब भी आप प्रमोशन करते हो अपने प्रोडक्ट का, तो यही ना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखो 2023 की बात करें तो 2023 में ओवरऑल 8 MCQs थे, और हमने पहले भी बताया था कि यहाँ 2 बार पेपर कंडक्ट हुआ था, एक 5 जून को हुआ था, एक 30 जून को पेपर कंडक्ट हुआ था। तो दोनों पेपर मिला करके ओवरऑल 8 क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट सीक्स टू एक्सप्लॉइट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय प्राइसिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉम्पिटिटर्स इन वन मार्केट एंड अडॉप्टिंग अ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी इन अनदर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से प्रोडक्ट प्राइस कम रख रहे हो, ठीक है, और बेसिकली आप क्या करो यहाँ पे कि एक लिमिट के बाद आप पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसका है? डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, क्योंकि आप अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हो ना। एक बार तो आप पेनिट्रेशन की बात करो और एक बार आप कह रहे हो कि आप प्राइस कम रखोगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। नेक्स्ट, dash is the function of the customer's perception, his or her attitude towards it, and the economic value or price that the customer attaches to the brand. Brand equity, brand awareness, brand value, brand association. Correct answer होगा brand value. Which of the following is not a tangible customer value? देख लेते हैं, एक्सपीरियंस वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, कन्वीनियंस वैल्यू। टैंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फंक्शनल को कर सकते हैं, इकोनॉमिक को कर सकते हैं, कन्वीनियंस को कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस, किसी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको आप कभी भी टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कि ये इंटैंजिबल है। नेक्स्ट, which test suggests the buyer being able to recognize an advertisement as belonging to a brand or a firm and or as one that he or she has been earlier? Recognition, remembrance, retention, recall. Recognition, यहाँ पे हम रिकग्निशन की ही तो बात कर रहे हैं ना, कि बायर जो है वो एडवर्टीजमेंट देख करके ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये ब्रांड हमने पहले यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या है? रिकग्निशन का ही कॉन्सेप्ट है। Next, the process of evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segments to enter is known as, इस process को हम कहते हैं marketing targeting. Market targeting होगा basically. Next, it is defined as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. ये process किसका है? Advertising का. Next, which of the following is not a type of flow represented in a channel of distribution?
कॉस्ट फ्लो, प्रोडक्ट्स फ्लो, कैश फ्लो, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट फ्लो। ये किसी भी तरह का कोई फ्लो नहीं माना जाता चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट, it is a pricing strategy in which a product or service is set at a very low price with the intention of driving competitors out of the market or creating barriers to entry for potential competitors। ये बेसिकली किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है? ये है प्रीडेटरी प्राइसिंग। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। और देखा जाए ना तो प्रेडेटरी प्राइसिंग एक इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि इसमें ना इतनी प्राइस लो रखते हो सो दैट जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट से बाहर चले जाए। तो ये लीगल तरीका नहीं है लोगों को बाहर करने का या कॉम्पिटिटर्स को बाहर करने का। क्लियर? अब देखो 2024 की बात करें तो 2024 में ओवरऑल 6 MCQs से रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। पहला था अरेंज द ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन। कौन सा पहले आया उस सीक्वेंस में हमें बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कस्टमर्स और कंज्यूमर्स गो थ्रू 5 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अरेंज द इनिशियल 4 स्टेज इन इट्स करेक्ट सीक्वेंस। देखो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस चाहिए, फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर उसको हम इवैल्यूएट करेंगे और एट लास्ट उसको ट्रायल करेंगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजिंग मीडिया दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसकी लिमिटेशंस दी हुई है, आपको मैच करना है। न्यूज़पेपर, इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। डायरेक्ट मेल, अगर डायरेक्ट मेल कर रहे हैं तो रिलेटिवली हाई कॉस्ट पर एक्सपोजर होगा। रेडियो, फ्रेगमेंटेड ऑडियंसेस एंड आउटडोर, क्रिएटिव लिमिटेशंस। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क विच होल्ड अ सब्सटैंशियल फाइनेंशियल वैल्यू। ट्रेडमार्क जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ब्रांड। नेक्स्ट, 4Ps concept takes the seller's view of the market, not the buyer's viewpoint. 4Ps are described as 4As। अब देखो 4Ps के बारे में तो हमें पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसको हमने कनेक्ट किया है 4As से। प्रोडक्ट की हमेशा एक्सेप्टेबिलिटी होती है, प्राइस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेस असेसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको असेस कर पाए, एंड प्रमोशन का अवेयरनेस होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है GEM पोर्टल दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ डैश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ गवर्नमेंट से ही कनेक्शन कर सकता है या परचेज सेल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन था रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो हमने ऐप की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक एज वेल एज टेलीग्राम की लिंक दी है, आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट इस तरह की क्लासेस की अपडेट आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।